प्रिय। हाँ सुमित जी, क्या बताऊं, जब से माता का खून हो गया तब से हमारी कुछ समझ में नहीं आता। हाँ सुमित जी, और 24 घंटे मैं बस अपनी माँ को ही याद करता रहता हूँ। हाँ सुमित जी। आओ प्रिय, बैठो। कहो भैया, राज्य के क्या समाचार है? भैया, ये औरत कौन है? नई रिश्तेदारी है। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। आखिर बात क्या है? और ये इस तरह से लुकी लुकी फिर रही है, कौन है भैया? भैया, ये कोई और नहीं है बल्कि ये आपकी भाभी है। क्या मेरी भाभी है? इसका मतलब आपने शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। मुझसे बताने के लिए टाइम नहीं मिला। भैया सोचो, जब भी बाबूजी और माँ आपको शादी करने के लिए कहते थे, आप हमेशा इनकार करते चले आए और माँ और बाबूजी को मजबूर होकर मेरी शादी करना पड़ा। आज माँ इस दुनिया में नहीं है तो आपने शादी कर लिया, वो भी बताया नहीं मुझे। अगर आप मुझे एक बार भी बता देते तो भैया यही शादी मैं धूमधाम से मचाता। महाराज असिल माँ, इनके जहाँ रहा जगह बहुत सकेत है और बारात टिकावे के जगह नहीं ना, तो क्या करी है? क्या भैया, ये सब नहरिया किनारे, रोड के किनारे तो रहा थी। भैया मैं इनसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तो मुझे मजबूरन उनके साथ शादी रचाना पड़ा है। हाँ भैया। ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने जो भी किया अच्छा किया, ठीक है। लेकिन भैया मैं आपका भाई होने के नाते आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? मुझे ये बताएं कि ये लड़की किस खानदान की है और ये कहाँ की रहने वाली है और इसके माता पिता कौन है? खानदान तो ना पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा है कि कहीं जवान में कहूँ के पतो हुआ उबे न भाव। क्या मेरे खानदान से भी ऊंचा है इसका खानदान? आपको नाज होना चाहिए कि भाई ऐसा चुन के लाए अपने खानदान। हम कहीं जवान पूरे में न हो को, इनके दूर 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 हिया कहूँ है नहीं, दूर दूर रिश्तेदारी है। हैदरगढ़, गोसाईगंज, सफेदाबाद। क्या यानी कि काफी दूर दूर रिश्तेदारी, लेकिन फिर भी मैं भैया आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि इसका नाम क्या है, इसके माता पिता कौन है और ये कौन से खानदान की है? भैया इसका इस संसार में कोई नहीं है, ये अनाथ और बेसहारा है। इसका सहारा देने वाला अब कोई नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आपने इसे सहारा दिया, खैर कोई बात नहीं। लेकिन भैया इसका नाम क्या है और किस खानदान की है? जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं इन्हें अपनी भाभी स्वीकार नहीं करूंगा। भैया इन सब बातों से क्या वास्ता है? अरे जो होना था सो हो गया है, छोड़िए इन बातों को। क्या मतलब है इन बातों से?
लेकिन फिर भी भैया मैंने कह दिया कि जब तक आप मुझे बतलाएंगे नहीं तब तक मैं इन्हें अपने भाभी स्वीकार नहीं करूंगा। अब तो बताओ हमका कहानी है। मामला फंस गया। फंसा फसावा है। कोई तरकीब निकाल यार। तरकीब कबो हमका चिखवाए हो। साले 50,000 रुपए खर्च किया तेरे पीछे। ओमो मजा नहीं आवा। भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि कौन है और कहाँ की रहने वाली है। ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली ये राम कली है भैया। सम्राट का नीचताई का तूने अब किया काम है। एक बेस्या को दुल्हन और लाया बनाकर शर्म आई नहीं है तुझे के। पुलिस मेरी राज महल में लाया। मैं तुम दोनों की शक्ल देखना चाहता। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं स्वामी जी, आप ये क्या करने चाह रहे हैं? आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। आप ऐसे नहीं करते स्वामी। मैं कहती हूँ प्रियतम हट जाओ। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बात ठीक ही कर रहे हैं जेठ जी, सुनो इस बिचारी का इसमें क्या दोष है। जेठानी सनी में रहे अब मेरे आखिर इसमें इस बिचारी का क्या दोष है? ये तुम जानती हो कि ये राजमहल हमारा एक मंदिर है। हाँ स्वामी जी। और इस मंदिर में इस हरामजादी के नापाक पैर पड़ गए। लोग क्या कहेंगे हमें? स्वामी जी, आप इन्हें अपना लीजिए। आप इन्हें ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें अपना लीजिए। आपको अपने पत्नी की सौगंध। क्या क्या ये तुम्हें सौगंध देकर
मुझे मजबूर कर दिया। ठीक है, अगर आपने मुझे अपनी सौगंध दिया है तो मैं इन्हें अपनी भाभी स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर कुछ हो गया और कुछ होता है तो मुझे दोष मत देना, क्योंकि तुमने ही पनाह दिया है इन्हें अपनी कसम देकर। माँ जी और पिताजी, ये दादाजी के साथ में कौन? तुम्हार नहीं कही अम्मा है। प्रिय, मैं समझा नहीं। प्रिय स्वामी जी, बताओ अपने बेटे को कि ये कौन है। और मैं चल रहा हूं। बेटा, ये तुम्हारी जी माँ जी। बड़ी दादी माँ है, जाकर के इनसे आशीर्वाद लीजिए। दादी माँ प्रणाम करता हूँ। शेरू, आज हमें बहुत बड़ी खुशी है। कैसी खुशी? अभी तक तो मेरे पास एक ही माँ थी, एक माँ थी। लेकिन आज के बाद मेरे पास दो दो माँ हो गई। अरे तुम्हार किस्मत बढ़िया, दुई दुई महतारी, तीन तीन बाप। हाँ? वो कैसे? तीन बाप नहीं समझ पाए? महाराज तो तुम्हारे पिता है ही हैं। ये जो रईठे बर्रे खड़े हैं, ये कौन है? ये दादाजी है। दादा क्या होता है? दादाजी भी पिता तुल्य हैं। हम कौन हैं? आप भी चाचा जी हैं। चाचा क्या होता है? चाचा भी पिता तो तुल्य हैं। तीन हो ही नहीं गए। माँ जी, हाँ बेटा, अब मेरा समय हो रहा है कॉलेज जाने का, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं कॉलेज आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारा दिल पढ़ाई में खूब लगे। घबराओ नहीं बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। घबराओ नहीं, तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। इतना प्यार करूं, कोई भी माँ उतना प्यार नहीं करेगी जितना प्यार मैं तुम्हें करूंगी। बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी। जाओ बेटा, खाओ पियो, मौज करो। जेठानी जी, आप आ गई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जेठानी जी, और आपको भी खुशी हुई है और आपसे बढ़कर मुझे खुशी है। क्यों नहीं तो जेठानी आप जी? जैसे देवरानी और ऐसे देवर जी मिली हैं। स्वागत में आप लोगों ने कमी नहीं रखा, आप लोगों के स्वागत में मैं नहीं कमी रखूंगी। जेठानी जी, बराबर ख्याल रखूंगी आप लोगों। आप लोग बहुत थके होंगे, आइए मैं आप लोगों का कमरा दिखा देती हूँ। रास्ता तुम दिखाओ, मंजिल में ढूंढूंगी। चल आइए। अरे हराम खोर, तुम रहा तो पहला जा। साले कुत्ते, क्या हो गया? क्या कह रहे थे नाहर सिंह से कि नई रिश्तेदारी है? अब जल्दी तो इनका घर कहाँ है? हैदरगढ़। इनकी रिश्तेदारी कहाँ कहाँ है? अरे तो है नहीं ने कहा। साले कुत्ते, तुम रिश्तेदारी मैं छुपा रहा था, तुम साले बता रहे हो। देखा कि नाहर सिंह ने आज मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, लेकिन नाहर सिंह तूने थप्पड़ नहीं अपने मौत को दावत दे दिया है।
और इस थप्पड़ का बदला अगर तेरी मौत से ना चुकाया तो हमारा नाम जौहर सिंह ही है। वक्त का इंतजार करिए, ना हर तो मैं ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा।